25 मई को हुए लोकसभा चुनाव के मतदान में नरवाना के पोलिंग बूथों पर शहरवासियों द्वारा काफी उत्साह देखने को मिला, जहां लंबी लंबी कतारों में लगकर महिलाओं, पुरुषों व युवाओं ने अपना मतदान किया। वहीं अगर हम बात करें नरवाना के ही गांव सुंदरपुरा की, तो सुंदरपुरा के गांव के सभी ग्रामीणों ने लोकसभा चुनाव में अपना मतदान करने का बहिष्कार कर दिया, जिसके चलते सभी ग्रामीणों ने पोलिंग बूथों पर मतदान करने से दूरी बना ली और मतदान केंद्रों पर सन्नाटा छाया रहा। लोकसभा चुनाव में अपना मतदान करने का बहिष्कार करने का कारण उन्होंने अपनी समस्या बताई, दो ज्यों की त्यों बनी हुई है। ग्रामवासियों का कहना है कि उनके गांव उचाना तहसील लगभग 23 किलोमीटर की दूरी पर है और नरवाना तहसील लगभग 3 किलोमीटर की दूरी पर। पहले उनका गांव नरवाना तहसील में होता था। 2017 में नरवाना से उचाना तहसील कर दिया गया। नरवाना 3 किलोमीटर दूरी पर जबकि उचाना 23 किलोमीटर की दूरी पर है। गाँव के लोगों ने साफ तौर पर ऐलान किया कि विधानसभा चुनाव तक मांगे नहीं मानी तो विधानसभा चुनाव का भी हम बहिष्कार करेंगे। मुद्दा गाँव की खेवट को लेकर कहा, जो किसी एक ठेकेदार के नाम से दिखाई जा रही है। ग्रामीणों द्वारा अपनी जमीन की फर्द निकलवाते समय मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है, क्योंकि ग्रामीणों को अपनी जमीन की फर्द निकलवाने के लिए लगभग 4,500 रुपए खर्च करने पड़ते हैं। हमारी पुलिस के साथ मौजूद जिला उपायुक्त इमरान रजा से बात की तो उन्होंने बताया कि ये खासकर सुंदरपुरा बूथ जो है नरवाना का 200 और 201 पे, यहाँ गांव वालों के हमारे पास इन्फॉर्मेशन आई थी कि जी किसी रीज़न के चलते बॉयकॉट कर रहे हैं। 2 रीज़न बताए थे प्रशासन ने इनको। पीछे 3 दिन से हमें लगातार पंचायत को भी हमने एड्रेस किया और आज भी हम लोगों को यही समझाने की कोशिश करें, मत का प्रयोग करें अपना। इनके जो भी प्रशासनिक स्तर पे किसी प्रकार की कोई शिकायत हो, कोई समस्या है, उसको टेकअप करेंगे और नियमानुसार उसको रिजॉल्व करेंगे। लेकिन आज भी सुबह से इन्फॉर्मेशन थी कि यहाँ पे कुछ लोग यहाँ इकट्ठा होकर वोटर्स को जो करना चाहते हैं वो उनको रोक रहे हैं। तो यहाँ के आके आज पूरा ड्यूटीज़ के साथ और दल बल के साथ यहाँ पे हम लोग दोनों पहुँचे हैं और यहाँ पे इंश्योर करेंगे कि जी जो वोट करना चाहता है उसको किसी प्रकार की दुविधा न फेस करनी चाहिए। अभी तक कोई वोट हुआ है? अभी तक कोई वोट कास्ट नहीं हुआ है, लेकिन हमारा प्रयास यही है कि कोई जो वोट कास्ट करना चाहता है उसको किसी प्रकार की रोक टोक ना हो। आपको लगता है कि गांव वाले मान जाएंगे आज भी अपने? बिल्कुल जी, हमारे कल भी हमारे पास ये इन्फॉर्मेशन थी कि कुछ लोग मान गए, लेकिन कुछ उसके बाद पंचायत भी हुई है। हमने पंचायत को भी समझाया और लोगों से आग्रह किया है कि जी आप किसी प्रकार की जो मतदान का प्रयोग करना चाहते हो उसको प्रयोग करने में किसी प्रकार की रुकावट ना डाले, क्योंकि गैर कानूनी कार्रवाई होती है, उसे फिर नियमानुसार जो भी कार्रवाई बनती है फिर उसको अमल में लेके आएंगे। तो अभी सरपंच ने क्या आश्वासन दिया साहब? अभी तो हमने इनको देखे सबको हटा दिया यहाँ से, कोई किसी प्रकार की रोक टोक नहीं है। तो यहाँ पे मतदान करने का जो प्रयोग करना चाहते हैं उसको पूरा वो देंगे, अपॉर्चुनिटी पूरी देंगे। चुनाव में गांव द्वारा मतदान बहिष्कार के बारे में जब गांव के सरपंच प्रतिनिधि से बात की गई तो उन्होंने मामले की जानकारी देते हुए बताया कि उसका बहिष्कार क्यों किया है? उसका बहिष्कार इसलिए किया है जी, हमारी 2-3 मांगे थी। एक मांग हमारी तहसील की है। पहले 2017 में हमारी तहसील नरवाना थी, ये बदल करके उचाना कर दी गई है और ये हमें दोबारा वापस निर्माण करवाना चाहा। दूसरी मांग हमारी खेवट की, तो हमारे 390 पेज निकला खेवट जब निकलवावा, जो फर्ज निकलवावा उसके 390 पेज है, करीब 45 रुपये लगे हैं। तो ये मेन समस्या है जी, सारा गांव की निकला खट्टी। तो इसमें भी कम से कम जो 3 पेज निकलवाने पड़ेगी, 3 कॉपी निकलवानी पड़ेगी, तो 13-14 हज़ार रुपये लगे हैं। और तीसरी मांग हमारी एक धर्मगढ़ माइनर है, ये 2006-7 में बना था और उसका अब तक कोई अंतकाल नहीं रहा। लोग गांव के काफ़ी लोग इस चीज़ से नाराज है और दिक्कत में प्रशासन ने काफ़ी बार गुहार लगा ली। सीएम साहब से मिले, सीएम एसडी से मिले, डीसी साहब से मिले और एसडीएम साहब से मिले और क्या नाम तहसीलदार से मिले, तो इसका कोई सोल्यूशन नहीं हुआ। हमारा सुविधा का लगा है। प्रशासन भी अभी आपसे अपील करने के लिए आया था? अपील करने के लिए आया जी, हम बैठे थे आराम से बातचीत करने के लिए नहीं आए, मतलब उसमें जबरदस्ती करने के लिए आए थे। धमकाने आया था। अपने घर बैठे थे आराम से, पहले तो स्कूल में बैठे थे, हमें एक सलाह कर रहे थे कि मतलब वोट डाल दें, लेकिन एक SHO ने नरवाना सदर थाना SHO उसने आके मतलब गांव के जो मौजूद आदमी बैठे, नंबरदार बैठे थे, पूर्व सरपंच बैठे थे और आदमी बैठे थे, ठीक है, तो उस आदमी ने आके जबरदस्ती बदतमीजी करके बाहर काट दिए। फिर गांव के हमें रोष हो गया, नहीं हमें यही सलाह करा दे भाई प्रशासन आने लग रहा है, उनकी बात मान के वे वोटिंग कराएंगे, लेकिन ऐसा मतलब हमारे गला बदतमीजी करी तो हमें आकर फिर बार तो इस गांव का रोष हो गया भाई अब हम वोटिंग करेंगे नहीं। तो आपका फैसला कब तक रहेगा? ये हमारा फैसला पूरा रहेगा जी, विधानसभा इलेक्शन से पहले हमारा हो गया तो ठीक है, नहीं विधानसभा में हमारा बाइकाट है।
नहीं सरपंच के भी गुनगन का नाम द्वारा ये कहा जा रहा था वहाँ पे कि आप इकट्ठे होकर बैठे थे कि जो वोट करने आ रहा है उनको आप रोक रहे थे। नहीं किसी को नहीं रोक रहे सर, किसी के नहीं सारा काम आजाद है, स्वतंत्र है, अपने को सभी कर सकते हैं। मतलब कोई किसी के साथ जबरदस्ती नहीं, कोई वोट डालेगा तो उसका फूल मारा स्वागत कराएंगे और बोल